welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So let's start our day 8, the magic ingredient. Magic ingredient means कि ingredients हम बहुत सारी ingredients को यूज़ करते हैं, है ना, जो हमें रोज़ एनर्जी देते हैं, जैसे खाना एंड पीना, कोई भी चीज़, उसके लिए हम कैसे उसमें कैसे मैजिक लेकर आ सकते हैं ताकि वो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना दे एंड उसमें और भी ज़्यादा अबंडेंस आए। तो बुक कहती है कि एक थैंकफुल हार्ट, जो दिल शुक्राना करना जानता है ना, वो हर सिचुएशन में ही शुक्राना करता है एंड उसकी वजह से उसे कॉन्टीन्यूसली ही बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलती रहती है। हम हर रोज़ कितना कुछ खाते हैं, है ना, एंड ट्रेडिशंस से ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाने से पहले थैंक यू गॉड करना चाहिए। हमारे स्कूल में होता था एंड हम हमेशा तब से अब तक जैसे ही हम ब्रेकफास्ट डिनर या लंच करते हैं उससे पहले इट बिकम्स अ हैबिट, अभी हैबिट बन चुकी है दैट थैंक यू गॉड फॉर गिविंग फूड, ठीक है। एंड ये चीज़ हमें स्कूल में सिखाई गई थी एंड तब से हम ये प्रेयर करते हैं एंड इसे करने से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है कि यार सच में वी आर थैंकफुल एंड वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास डेली हमें खाना मिलता है। उस टाइम को याद करो जब यू वर रियली हंग्री, कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड आप उस सीन को इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी भी चीज़ के बारे में और सोच नहीं सकते, है ना, कि जैसे आप जब आपके जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, आपसे अपने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया है, तो आपकी फीलिंग कैसी होती है ना, आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, आप किसी भी चीज़ पर फोकस के साथ कोई काम ही नहीं कर पाते, आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं बनती है ना, एंड यू डोंट फील गुड, आपको अच्छा नहीं लगता चाहे कितना इन्वायरमेंट अच्छा हो, ठीक है। जैसे ही आपको खाना मिलता है चाहे कैसा भी मिल जाए तब आपको वो भी अच्छा लगता है, ठीक है, एंड तब वो जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है एंड तब आपको सच में ये चीज़ फील होती है कि यार ये जो फूड है, ये जो मुझे मिला, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि इसी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, इसी की वजह से मुझे अच्छा फील होता है, इसी की वजह से मैं सोच पाता हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिन में कर पाता हूँ, ठीक है। एंड इट्स ऑल बिकॉज कि हमें एनर्जी मिल रही है किसी चीज़ से एंड वो हमने ग्रांटेड लिया हुआ है, उसके बारे में हमने कभी थैंकफुलनेस दी ही नहीं। फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं कितने ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, वेजिटेबल्स जो हम हर रोज़ नहीं ट्राई करते हैं, वो हमने कई बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हम जस्ट खरीदते हैं, ठीक है, एंड ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में हर इंसान ही उगाता है उन सब्जियों को, प्लांट्स को, ठीक है, जहाँ से फल या सब्जियाँ हमें मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है, तो उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो कि उनके एफर्ट्स की वजह से आपको अनाज मिल रहा है ना। तो जो राइस या फिर जो करते हैं, खेती करते हैं, जो उगाते हैं फसलों को, उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से, उनकी जो नॉलेज है कि कैसे उगाते हैं, क्या क्या चीज़ें करती हैं, उसकी वजह से आपको प्रोवाइड हो रहा है वो न्यूट्रिशन, वो खाना नेचर का गिफ्ट है जो हमें मिल रहा है हर रोज़, जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। एंड द मोस्ट मैजिक एक और इंग्रेडिएंट में होता है, वो है वाटर, ठीक है। वाटर किस काम में यूज़ नहीं होता, देयर इज़ नथिंग जिसमें पानी का काम नहीं है। खाना पकाना हो, ठीक है, उसे ग्रो करवाना हो, हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, उसमें कुकिंग में यूज़ होता है पानी, ठीक है, गार्डन्स में, हमारे बाथरूम में जो सप्लाई आती है उसमें पानी का यूज़ होता है, हमारे व्हीकल्स को, ट्रांसपोर्टेशन को सस्टेन करने के लिए माइंस में यूज़ किया जाता है पानी, हमारे कपड़ों को धोने के लिए, इनफैक्ट जब कपड़े बनते हैं तब भी पानी का यूज़ होता है, को बनाने के लिए, ठीक है, मेडिकेशंस के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए एंड हमारी बॉडी को हमेशा हाइजीन मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए वाटर एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जस्ट थिंक कि एक दिन आपको सप्लाई बंद हो जाए पानी की, तो आपकी हालत क्या हो जाती है ना। एंड वो चीज़ें ही इसीलिए होती हैं बिकॉज हमने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है उनके लिए। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करते हो ना, पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए, वो आपको अबंडेंस में मिलनी स्टार्ट हो जाती है।
इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ना। एंड वो इलेक्ट्रिसिटी में पानी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एंड जब आप ऐसा ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो, आपके जीवन में कभी पानी की, खाने की एंड इलेक्ट्रिसिटी की कभी कमी आ ही नहीं सकती। एंड दैट्स वाई जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करोगे उतनी ज़्यादा अबंडेंस आपकी आपकी लाइफ में आएगी। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनी थिंग, तो आज आप कुछ भी चीज़ खाओ या पियो उससे पहले मैजिक वर्ड्स बोलो उस खाने को, उस फ्रूट को जो आप खा रहे हो, या कोई भी मील या पानी पी रहे हो, उसको मैजिक वर्ड्स बोलो दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी एनर्जी, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग माई थर्स्ट, मेरे हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, मुझे एनर्जी देने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, मेरे बॉडी के फंक्शंस को इतने अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड दो, जो जो आपको रीज़न्स मिल रहे हैं कि आप क्यों ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। मुझे इतना टेस्टी खाना मिल रहा है, इस चीज़ के लिए आई एम सो थैंकफुल। इनफैक्ट मुझे फ्री में मिल गया, मुझे इसके लिए एफ़र्ट्स ही नहीं करने पड़े, ठीक है। औरों ने एफ़र्ट्स किए बट मुझे ये चीज़ मिली, मैं कितना शुक्रगुज़ार हूँ, लाइक मैं कितना लकी इंसान हूँ कि मुझे वो चीज़ भी मिल रही है जिसके लिए मैंने कोई काम ही नहीं किया है, ठीक है। एंड ग्रेटफुल होना एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, जैसे कि पानी और खाने के लिए। एंड इसका डीपेस्ट एक्सप्रेशन मतलब जो ग्रैटिट्यूड है वो डीपेस्ट एक्सप्रेशन है जिससे आप अपनी उस ग्रेटफुलनेस को ज़ाहिर कर सकते हो कि आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतनी ज़्यादा अबंडेंस आपको मिलेगी। अब देखो, आप ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक एरिया में कर रहे हो, जैसे कि खाने के लिए, ठीक है, मनी के लिए या रिश्तों में अब ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, बट इससे मैजिक्स ये होते हैं कि जब व्हेन यू आर ग्रेटफुल, चाहे एक चीज़ के लिए ही हो, ठीक है, आपके दूसरे एरियाज़ में भी इतने मैजिक आने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपकी असाइनमेंट है, सबसे पहले आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, रीज़न लिखो एंड थैंक यू करो, क्योंकि जब आप रीज़न लिखते हो और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है। जो भी चीज़ खाओ या पियो, एक का मोमेंट उसे खाने पीने से पहले उसके लिए थैंक यू करो, उसके लिए थैंक यू करो कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। एंड सोने से पहले मैजिक रॉक करना है, ठीक है, बेस्ट चीज़ के बारे में। एंड बेस्ट चीज़ में आप कोई भी उस बेस्ट चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो जो सबसे ज़्यादा आपकी उस दिन में आपके साथ हुई है, ठीक है। आप खाने को भी इंक्लूड कर सकते हो वहाँ पर कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व, मतलब बहुत स्पेशल सा कुछ खाया है, ठीक है। सो ये आपकी प्रैक्टिस है डे 8 की, मैजिकल इंग्रेडिएंट की, ठीक है। सो अगर आप मैनिफेस्टेशंस में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑल द डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है, तो वहाँ पर वी कैन कंडक्ट सेशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अप टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।